हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB मास्टर क्लास। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल इश्यूज जो हम अभी तक कवर नहीं किए हैं इस चैनल पे, वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट जो आपके सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है, इस पर हमने डिफरेंट जो इश्यूज होते हैं एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट चेंज जैसे इशू फॉर एग्जांपल है, ये हमने कवर किया है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस इट्स एन एनवायरमेंटल इशू, इसको हमने थॉरोली कवर किया है। डिफॉरेस्टेशन पर एक डेडिकेटेड वीडियो है। इसी तरह जो है पोल्यूशन, वाटर, नॉइज एंड सॉइल पोल्यूशन पर एक डेडिकेटेड वीडियो है। तो अब हमारे पास जो इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट्स बचते हैं, दैट इज ओवर पॉपुलेशन और वेस्ट मैनेजमेंट। इनको हम आज कवर करेंगे और फिर मैं आपको पूरा ये सारे के सारे वीडियोस एक ही वीडियो में कंपाइल करके मर्ज करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये बेसिकली आपका टॉपिक कवर हो जाएगा यहाँ से। क्लाइमेट चेंज में हमने देखा था जैसे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, कैसे वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने देखा था ओशन एसिडिफिकेशन हमने यहाँ पर कवर किया था, ओजोन डिप्लीशन हमने कवर किया था, और भी डिफरेंट फैक्टर्स जो बेसिकली दैट लीड टू द क्लाइमेट चेंज। इसी तरह हमने डिस्कस किया वाटर, नॉइज एंड सॉइल पोल्यूशन को, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसको हमने थॉरली डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा, हमने डिस्कस किया डिफॉरेस्टेशन की क्या इम्पैक्ट रहते हैं, कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ था। तो ये बेसिकली इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे ओवर पॉपुलेशन और वेस्ट मैनेजमेंट। इससे आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। सो लेट्स मूव द टॉपिक स्ट्रेट अवे। तो अगेन MCQ फॉर्मेट रहने वाला है, तो अच्छे से पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन वुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, सबसे पहले हम वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स इनमें से कौन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट इज मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी जनरेट, recovering waste materials and finding ways to recycle them, disposing of waste safely and effectively. All of the above. तो the right option would be option number D, that is all of the above. तो सारे के सारे बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट के ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलो देख लेते हैं वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। वेस्ट की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो वेस्ट इज बेसिकली अनयूजेबल मटेरियल, जो भी हम मटेरियल यूज नहीं करते हैं, ठीक है, या कोई चीज जब हम यूज करके फिर जब उसमें जो चीज हमें उसमें बचती है, अनयूजेबल जो मटेरियल होता है, तो उसको हम बोलते हैं वेस्ट। ठीक, अच्छा, वेस्ट तीन टाइप्स के होते हैं, सॉलिड वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट होता है, गैसियस वेस्ट होता है। तीन फॉर्म्स के वेस्ट हो सकते हैं हमारे पास। सॉलिड में जैसे वेजिटेबल पील्स होते हैं, जो हमारे किचन स्क्रैप होता है बेसिकली। अच्छा, ट्रैश कैन्स होते हैं, या जो भी म्युनिसिपल वेस्ट होता है, दिस इज सॉलिड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट में आता है जो वाटर डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, ठीक है, या हार्मफुल रन ऑफ जो फील्ड से निकलता है, बेसिकली एग्रीकल्चर रन ऑफ जो होता है, दैट इज लिक्विड वेस्ट। इसी तरह गैसेस वेस्ट इज हार्मफुल गैसेस जो रिलीज होती हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो लिक्विड वेस्ट है, इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन, और वाटर पोल्यूशन को हमने थॉरोली कवर किया है पोल्यूशन के वीडियो में। इसी तरह गैसेस वेस्ट जो है, इट कॉजेज एयर पोल्यूशन, ठीक है, इट कॉजेज एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन को हमने अच्छे से कवर किया है, और उसको हम कैसे बेसिकली कम्बैट करते हैं, उसके लिए कौन से मेथड्स हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में मेनली हमारा फोकस रहेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, इस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो क्योंकि ये दो चीज़ें पहले ही कवर हो चुकी है। तो वेस्ट मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, तो वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रीटिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट in a safe and efficient way to minimize environmental impact and protect public health। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स जो वेस्ट है बेसिकली उसको कलेक्ट करना थ्रू डिफरेंट वे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर म्यूनसिपलिटी वाले वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, म्यूनसिपल जो वर्कर्स होते हैं। इसी तरह अगर आप देखोगे गाँव में, यहाँ पर मोस्टली जो वो कबाड़ी वाला जो होते हैं, वो कबाड़ी वाले दे कलेक्ट वेस्ट, ओके, वो यहाँ पर विलेजेस में ऐसा होता है। इसी तरह आप उन वेस्ट को कलेक्ट करके फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू म्युनिसिपल ट्रक्स, और उनको फिर ट्रांसपोर्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट्स पर पहुंचाया जाता है। ठीक, ट्रीटमेंट प्लांट्स पर उनकी उस वेस्ट की प्रोसेसिंग करके उसको बेसिकली यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, अच्छा, और वी कैन से हार्मलेस, इफ नॉट यूजफुल एटलीस्ट हार्मलेस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ट्रीट करके, अगर ऐसा वेस्ट जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, उसको हम करते हैं रिसाइकल। ठीक है, रिसाइकल जो होती है बेसिकली, रिसाइकलिंग मीन्स वेस्ट को कन्वर्ट करना इनटू सम डिफरेंट प्रोडक्ट, किसी और प्रोसेस करके किसी डिफरेंट प्रोडक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं वेस्ट को, उसको बोलते हैं हम रिसाइकलिंग। तो ठीक है, तो जिसको हम
अच्छा रिसाइकलिंग करते हैं। अच्छा अगर हम रिसाइकलिंग जिसको हम नहीं कर पाएंगे उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हैं डिस्पोज ऑफ करने के, जैसे फॉर एग्जांपल हम लैंड फिलिंग करते हैं, ठीक है। कोई पिट जो है डिग करके उसमें हम बेसिकली फिल करते हैं वेस्ट को, या हम इंसिनरेशन दैट इज हम बर्निंग करके बेसिकली डिस्पोज ऑफ करते हैं, या और भी डिफरेंट मेथड्स जो हम आगे पढ़ेंगे। दीज आर बेसिकली मेथड्स टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट। अच्छा ऐसे हम सारी चीज़ों को ऐसे करेंगे कि हम बेसिकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर पाए, ठीक है। इस वेस्ट से होने वाले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करें और पब्लिक हेल्थ जो है उसको प्रोटेक्ट करे। इन डिफरेंट वेस्ट से जो भी बेसिकली इम्पैक्ट होने वाला है उसे पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करे। तो दिस इज एक्चुअली वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट को कलेक्ट करना है सोर्स से, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना है यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन, फिर प्रोसेस करके उसको ट्रीट करना है, कन्वर्ट करना है इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट, और अल्टीमेटली रिसाइकलिंग जिसको हम नहीं कर सकते उसको रिसाइकलिंग करेंगे, रिसाइकलिंग कन्वर्ट इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। और जिसको रिसाइकलिंग जिसकी नहीं होगी उसको डिस्पोज ऑफ करके डिफरेंट मेथड्स यूज करके उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, ठीक। अच्छा इसको हम बोलते हैं ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट की एक हायरार्की होती है, ठीक है। एक प्रोसेस है जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें एक हायरार्की रहती है। अगर इस हायरार्की को हम फॉलो करेंगे तो वेस्ट को हम बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओके तो ये हायरार्की क्या है? सबसे पहले प्रिवेंटेशन, ठीक है। प्रिवेंशन मीन्स हम वेस्ट को जनरेट करने से ही प्रिवेंट करेंगे, कि हम वेस्ट को जनरेट ही ना करें, सोर्स पर ही वेस्ट को रिड्यूस करेंगे, उसको जनरेट ही ना होने दें, दैट इज प्रिवेंशन, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक बैग जैसे यूज करते हैं, प्लास्टिक बैग्स को यूज ही ना करें तो हमने वेस्ट को मिनिमाइज किया यहाँ से, या वन टाइम प्लास्टिक बैग्स को छोड़ के हम कोई ड्यूरेबल ऑप्शन ढूंढे, जूट बैग्स यूज करें, ठीक। तो ये प्रिवेंशन होगी। उसके बाद रिडक्शन, अगर प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है तो दूसरा स्टेप आता है, फिर हम रिड्यूस करेंगे, वेस्ट को कम करेंगे, ठीक है। अच्छा अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो हम रीयूज करेंगे, एक ही आइटम को बार बार यूज करेंगे ताकि हमें ज्यादा आइटम यूज ना करना पड़े, तो वेस्ट उससे कम जनरेट होगा। अच्छा अगर ये भी पॉसिबल नहीं हुआ तो हम रिसाइकल करेंगे, हम वेस्ट को कन्वर्ट करेंगे इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट यूजफुल प्रोसेस करके इनटू डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स, तो वो रिसाइकलिंग हो गई। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास? रिकवर, कि हम वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं इनटू एनर्जी, ठीक है। वेस्ट को डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू गुजार के हम उनके थ्रू हीट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो लास्ट हमारे पास जो रिजल्ट होता है दैट इज हम क्या करते हैं? हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, जैसे लैंड फिल्स का यूज करके, या फॉर एग्जाम्पल हम इंसिनरेशन का यूज करके बेसिकली डिस्पोज ऑफ करते हैं इस वेस्ट को। तो ये बेसिकली हायरार्की रहती है हमारे पास। इसी तरह इसी के साथ ये जो क्वेश्चन था हम वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी जनरेट, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी जनरेट। बिल्कुल वेस्ट मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव जो है ये करेक्ट है, क्योंकि वेस्ट को सोर्स पर ही मिनिमाइज करना ये एक ऑब्जेक्टिव है वेस्ट मैनेजमेंट का, हमने देख लिया। रिकवरिंग वेस्ट मटेरियल्स एंड फाइंडिंग वेज टू रिसाइकल देम, वेस्ट मटेरियल्स को रिकवर करना, ठीक है। एंड रिकवर मतलब मैंने आपको बोला कि रिकवर मतलब उनको कन्वर्ट करना इनटू एनर्जी, ठीक है, दैट इज रिकवरिंग। एंड फाइंडिंग वेज टू रिसाइकल देम, ये भी वेस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट सेफली एंड इफेक्टिवली, दिस इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। सो ऑल द ऑप्शंस वुड बी करेक्ट। Okay, moving to the next question. Which of the following is the most environmentally preferred method of waste management? Environmentally preferred method of waste management. सबसे ज्यादा ये सारी के सारे जो मेथड्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट की मेथड्स हैं, आपको बोल रहा है, आपसे पूछ रहे हैं इनमें से इन्वायरमेंटली प्रेफर्ड मेथड सबसे कौन सा है? अच्छा रिसाइकलिंग, लैंड फिलिंग, इंसिनरेशन, और इज इट सोर्स रिडक्शन? सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दैट इज सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन क्या है हम देख लेते हैं सारे मेथड्स को एक एक करके, तो फिर हम आते हैं सोर्स रिडक्शन पर। तो वेस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो वाटर वेस्ट होता है, ठीक है, या जो बेसिकली एयर को पोल्यूट करने के लिए जो स्मोक वगैरह होता है, इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया कहाँ पर? पोल्यूशन वाले वीडियो में। यहाँ पर हम सॉलिड और गैस को छोड़ के लिक्विड और गैस को छोड़ के हम सॉलिड वेस्ट को यहाँ पर फोकस करेंगे। तो सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमारे पास होते हैं 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स होते हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? हायरार्की ऑफ एक्शंस टू रिड्यूस द सॉलिड वेस्ट, ठीक। पहला आर होता है हमारे पास रिफ्यूज, कि हम रिफ्यूज करें उन आइटम्स को यूज करने से जो बेसिकली वेस्ट जनरेट करते हैं। ये तो पहला इसमें ये हायरार्की होती है कि हम सॉलिड वेस्ट को कैसे रिड्यूस करें। सबसे पहले वी विल रिफ्यूज टू यूज द प्रोडक्ट्स विच जनरेट वेस्ट एट द सोर्स, तो ये पहला है, ठीक है, सबसे बेस्ट तो यही है। अगर ये पॉसिबल नहीं है हम रिड्यूस करें, ठीक है, कंजप्शन को रिड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल हम
वन टाइम यूज जो प्लास्टिक का है फॉर एग्जांपल, उसको रिड्यूस करके जो वन टाइम हमारे पास होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल जो आप यूज़ करते हो डिस्पोजल्स, ठीक है, डिस्पोजल्स जो डिफरेंट मैरिज वगैरह पर यूज़ होते हैं, तो वो वन टाइम होते हैं, उनका यूज़ ना करके हम बेसिकली ऐसे आइटम्स का यूज़ करें जो ड्यूरेबल हो, ठीक है, जिनका बहुत बार हम यूज़ करें ताकि वेस्ट जो है वो कम जनरेट हो, ठीक, तो रिड्यूस करें। अच्छा, हम रीयूज़ करें, एक चीज़ को बार बार यूज़ करने से बेसिकली वेस्ट कम हो जाएगा। अगर हम एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे तो वेस्ट जनरेशन कम होगी। हम रीपर्पस करें, रीपर्पस मतलब उस वेस्ट को जो जनरेट हुआ उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ है, अगर कोई पेपर है फॉर एग्जांपल, अब ये आपकी काम की, आपने इस पर लिख लिया जो भी लिखना था, तो अब ये पेपर वेस्ट बन गया। अब इसको हम किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये बेसिकली हो गया रीपर्पस। इसी तरह हमारे पास होता है फिफ्थ आर इज रिसाइकल, हम कन्वर्ट करेंगे इसको किसी और प्रोडक्ट में, दैट इज रिसाइकल, ठीक। तो ये हायरार्की रहते हैं बेसिकली 5 आवर्स की। ये सॉलिड वेस्ट को हम कैसे मैनेज करें, सबसे पहले हम रिफ्यूज करेंगे टू यूज दैट वेस्ट, टू यूज द प्रोडक्ट विच जनरेट वेस्ट। उसके बाद रिड्यूस करेंगे वेस्ट को, हम रिड्यूस करेंगे वेस्ट को, रीयूज करेंगे जो भी वेस्ट जनरेट हुआ। अच्छा, उसको किसी और पर्पज के लिए बेसिकली हम सेट करेंगे, या रिसाइकलिंग हमारे पास जो है लॉस्ट आवर है, हम उस प्रोडक्ट को रिसाइकल करेंगे किसी और यूज के लिए। तो ये बेसिकली है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज एंड रिसाइकल, दीज आर द 5 आवर्स टू मैनेज द सॉलिड वेस्ट। ओके, इस तरह हमारे पास होता है कंपोस्टिंग। देखो कंपोस्टिंग क्या है, बेसिकली कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच ऑयल अमेंडमेंट। सिंपली हम पिट जो है, कोई पिट बनाते हैं, उसमें हम जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जो हमारे मोस्टली जो किचन वेस्ट होता है हमारे पास, वेजिटेबल पील्स होते हैं, फ्रूट वेस्ट होता है, या जो बेसिकली लीव्स होते हैं, उनको हम इस पिट में डाल के, उस कंपोस्ट में डाल के बेसिकली कुछ महीनों तक रखते हैं। तो वहाँ फिर जो है कंपोस्ट वहाँ से निकल के आता है, जो न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट होता है, जो जिसको हम एज अ फर्टिलाइजर, एज अ मैन्योर भी यूज कर सकते हैं प्लांट्स के लिए। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए। ये एक मेथड है वेस्ट मैनेजमेंट का। इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट का एक मेथड है इंसिनरेशन, दैट इज बेसिकली बर्निंग वेस्ट। हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को बर्न करेंगे ताकि जो उसका वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाए। मतलब अगर बहुत ही बड़े वॉल्यूम में जो वेस्ट है उसको बर्न करके ऑब्वियसली वो फिर छोटे वॉल्यूम में कन्वर्ट, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और उससे एनर्जी जनरेट हो सकती है। डिफरेंट इंसिनरेटर्स होते हैं जो वेस्ट को बेसिकली कन्वर्ट करते हैं इनटू हीट एनर्जी, ठीक है, इनटू हीट एनर्जी विच अल्टीमेटली वी कैन यूज दिस हीट एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और फिर किसी और पर्पज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बेसिकली हम बर्न करते हैं वेस्ट को, दैट इज इंसिनरेशन। इसी तरह लैंड फिलिंग होती है। लैंड फिलिंग फॉर एग्जांपल, लैंड फिलिंग सिंपली मीन्स हम वेस्ट को बरी करते हैं इन डिजिग्नेटेड एरियाज, ठीक है। जैसे लैंड फिल्स होते हैं, मॉडर्न लैंड फिल्स आपने देखे होंगे अपनी कम्युनिटी में, जहां पर वेस्ट को रखा जाता है और इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन को बचाया जाता है। बेसिकली ये लैंड फिल जो है ये रेजिडुअल एरियाज से बहुत ही दूर होनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लैंड फिल्स हैं जो रेजिडेंशियल एरियाज के नज़दीक जो है वो रखे जाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक मेथड है दैट इज वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट एनर्जी ऐसे प्रोसेसेस जहां पर हम वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, ठीक है, जैसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी में। ये भी एक तरीका है वेस्ट मैनेजमेंट का। इसी तरह प्लाज्मा गैसिफिकेशन। प्लाज्मा गैसिफिकेशन मीन्स यहाँ पर हम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं वेस्ट को कन्वर्ट करने के लिए इनटू सिंथेटिक गैस, ठीक है। बहुत ही हाई टेम्परेचर में वेस्ट को रखा जाता है और उससे गैस रिलीज होती है। ये बहुत ही कॉस्टली होता है ये वाला मेथड, तो ये आप याद रखना, प्लाज्मा गैसिफिकेशन भी यूज होता है एज वेस्ट मैनेजमेंट मेथड। तो ये कुछ मेथड्स थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्वायरमेंटली प्रेफर्ड मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट? रिसाइकलिंग, लैंड फिलिंग, इंसिनरेशन, सोर्स रिडक्शन। देखो सारे हमने देख लिए। रिसाइकलिंग आपको पता है कि आपको वेस्ट जो है उसको आप प्रोसेस करके कन्वर्ट करते हो फिर इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी एक मेथड है। लैंड फिलिंग हमने देख लिया, जो सैनिटरी लैंड फिल्स होते हैं उनमें हम उनको डिजिग्नेट करके हम बेसिकली वहाँ पर जो है रखते हैं, हम अपना जो वेस्ट है वहाँ पर फिल करते हैं। इसी तरह इंसिनरेशन, यहाँ पर हम बर्न करते हैं वेस्ट को, ठीक है, और कन्वर्ट करते हैं इनटू हीट, ये हमने देख लिया। सोर्स रिडक्शन मतलब हम सोर्स पर ही वेस्ट को जो है वो रिड्यूस करें, सोर्स पर ही वेस्ट को रिड्यूस करें, वेस्ट को जनरेट ही ना होने दे, उसको हम बोलते हैं सोर्स रिडक्शन। तो ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, सबसे इन्वायरमेंटल प्रेफर्ड मेथड यही होगा। ऑब्वियसली जब वेस्ट जनरेट ही नहीं होगा तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का झंझट ही नहीं है हमारे पास उसको ट्रांसपोर्ट करने
करने का, ठीक है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी हमें हमें बच गया। इसी तरह जो म्युनिसिपल वर्कर्स वो कलेक्ट करते हैं कलेक्शन के लिए, तो उनका खर्चा भी हमें बच गया। अच्छा, फिर रिसाइकलिंग भी उनकी नहीं करनी पड़ेगी, तो ये सारे खर्चे हमारे पास बच जाएंगे। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड इन्वायरमेंटल प्रेफर्ड मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज सोर्स रिडक्शन। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट और करेक्ट। वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी मैनेज्ड प्रॉपरली थ्रू कंपोस्टिंग। गिलास, प्लास्टिक, पॉलिथीन, ई वेस्ट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, तो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो चलो देख लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या डिफरेंस है। बायोडिग्रेड एज द नेम सजेस्ट, जिसको हम डिग्रेड कर सकते हैं, जो डिकम्पोज होगा नेचुरली थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे जो मोस्टली एनिमल और प्लांट वेस्ट होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं जनरली थ्रू कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग आप सबको पता होगा कि जो पिट होता है, बेसिकली कोई पिट खोद के हम लोकली उसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे किचन से निकलकर जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, या और जो फ्रूट वगैरह का जो वेस्ट होता है, लीव्स होते हैं, उसमें डाल के फिर हम उसको कुछ टाइम पर रख के वहाँ से जो कंपोस्ट, मिनरल रिच कंपोस्ट निकलता है, उसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। दिस इज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जनरली यूज होती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। ठीक, इसी तरह नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, ये ऐसा वेस्ट दैट डज नॉट ब्रेक डाउन इजीली। ठीक, ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक हमारे एनवायरनमेंट में परसिस्ट कर सकता है, जैसे गिलास फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक, पॉलिथीन हो गया, ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, फॉर एग्जांपल आपके ओल्ड मोबाइल फोन्स हो गए, जो कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पॉट्स जो आपके घर में रहते हैं, वो ई वेस्ट बहुत ही डेंजरस होता है, इसकी बात हम आगे करेंगे। अच्छा, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ये लैंड और वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट करता है, क्योंकि बहुत देर तक हमारे एनवायरनमेंट में रहता है। अच्छा, इसको हम जनरली कैसे मैनेज करते हैं? इसको हम मैनेज करते हैं जनरली थ्रू रिसाइकलिंग, क्योंकि इसको डिग्रेड तो होना नहीं है, कंपोस्टिंग के थ्रू इसको कर नहीं सकते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम रिसाइकल करेंगे। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू सम डिफरेंट प्रोडक्ट, और फिर इसको रीयूज करते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग रीयूज करके हम इसको मैनेज करते हैं, या अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर हम डिस्पोज इसको करते हैं सेफली। ठीक है, सेफली इसको डिस्पोज हम करते हैं। तो ये बेसिकली है नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी मैनेज्ड प्रॉपर्ली थ्रू कंपोस्टिंग। ठीक है, जो डिग्रेड हो सकता है उसको हम कंपोस्टिंग, एक पिट में डाल के वहां से जो है न्यूट्रन रिच कंपोस्ट वहां से जनरेट कर सकते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अच्छा, गिलास, प्लास्टिक, पॉलिथीन, ई वेस्ट सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये स्लाइड जो है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो डिफरेंट सिटीज में बेसिकली कलर कोडिंग यूज होती है डस्टबिन की, या डिफरेंट स्कूल्स में आप देखोगे डिफरेंट कलर के डस्टबिन यूज होते हैं फॉर कलेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। बेसिकली वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए डिफरेंट कलर के डस्टबिन यूज होते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन कौन सा वेस्ट कलेक्ट करने के लिए, ब्लू को कौन सा वेस्ट, येलो और ब्लैक, डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट वेस्ट कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको मैच करना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब रहेगा, आई होप यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर दैट इज 1। सबसे पहले जो ग्रीन होता है, ग्रीन डस्टबिन, इसको हम यूज करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ब्लू जो हमारे पास डस्टबिन होता है, इसको हम यूज करते हैं रिसाइकलेबल, जो रिसाइकलेबल वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करने के लिए। येलो को हम यूज करते हैं सैनिटरी और मेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, ब्लैक को नॉन रिसाइकलेबल। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्रीन डस्टबिन है बायोडिग्रेडेबल, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो किचन वगैरह से निकलता है, जो एनिमल और प्लांट वेस्ट होता है, ठीक है, या ह्यूमन वेस्ट जो ऑर्गेनिक होता है, ठीक, लीव्स वगैरह, ठीक है, ये सारा हम डालते हैं किसमें? ग्रीन डस्टबिन में। अच्छा, इसी तरह जो ब्लू डस्टबिन है, ड्राई वेस्ट, फॉर एग्जांपल आपका पेपर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ये सारा जो ड्राई वेस्ट है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, पेपर को रिसाइकल करते हैं हम, प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं, ठीक है, तो ये ब्लू डस्टबिन में हम डालेंगे। इसी तरह रेड डस्टबिन होता है, ये यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था, रेड डस्टबिन इज फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, जो हजार्डस बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो लैब में से डिफरेंट केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, केमिकल वेस्ट निकलते हैं लैब्स में से, या ऑपरेशन थिएटर्स से जो डिफरेंट हजार्डस वेस्ट निकलता है, उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो हम कहाँ पर डालते हैं? रेड डस्टबिन है उसके लिए। इसी तरह येलो डस्टबिन सैनिटरी एंड मेडिकल वेस्ट, जो बेसिकली सैनिटरी मेडिकल वेस्ट होता है, जैसे हमारे पास बैंडेज होते हैं, ठीक है, बैंडेज होते हैं हमारे पास जो कॉटन
वो कॉटन बॉल्स होते हैं जो ड्रेसिंग्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, वो हम इसमें डालते हैं, ठीक है। तो ग्लव्स जो यूज़ करते हैं मेडिकल पर्सनल, वो इसमें डाले जाते हैं। तो इसी तरह ब्लैक और ग्रे डस्टबिन जो होता है, ये वाला ब्लैक, इसको हम यूज़ करते हैं उन वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए जो रिसाइकलेबल नहीं हो, ठीक है, नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये बात आप यहाँ से याद रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन इज़ नॉट रिसाइकलेबल, तो उसको हम ब्लैक डस्टबिन में कलेक्ट करेंगे। बेसिकली ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि डिफरेंट डस्टबिन में हम डिफरेंट टाइप के वेस्ट जो कलेक्ट करते हैं, इससे हमारा फिर जो इसकी उसके बाद जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है टू द डिजिग्नेटेड साइट्स, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स, अच्छा, इनकी जो रिसाइकलिंग होती है और इनकी कंपोस्टिंग वगैरह जो करनी होती है डिफरेंट वेस्ट की, वो ईजी हो जाती है हमारे पास, ठीक है, जब सेग्रीगेट करके हो पहले से ही। तो इससे बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है, लेबर जो है वो बच जाता है। तो इट इज़ अ गुड मेथड बेसिकली टू सेग्रीगेट द वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स। ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट पर। डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट मिशन जो है इंडिया में बेसिकली यूज होते हैं टू मैनेज द वेस्ट। अब हम उस पर आएंगे कि इंडिया में कौन से मिशन और कौन से रूल्स यूज होते हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है, यू हैव टू मैच सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ऐश यूटिलाइजेशन नोटिफिकेशन, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, स्वच्छ भारत मिशन। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, पहले एक एक करके हम इनको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये बेसिकली आया था टू मैंडेट द सेग्रीगेशन ऑफ सोर्स, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आया था 2016 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट को कैसे हम सोर्स से कलेक्ट करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, डिस्पोज करेंगे, इसकी बात इसमें की गई है, ठीक है, इन वाले रूल्स में इसकी बात की गई है। इसी तरह प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये आप याद रखना डेट। अच्छा, इसमें आपको पता ही है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको रेगुलेट करने की बात की गई है, और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करने की, मतलब जो प्रोड्यूसर प्लास्टिक को प्रोड्यूस करता है, प्लास्टिक को प्रोड्यूस करता है, उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इन रूल्स के थ्रू कि आपको भी प्लास्टिक की कलेक्शन और उसको कलेक्ट करके उसको रिसाइकल करना है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है, जो बेसिकली वेस्ट जनरेट होता है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स, डिमोलिशन एक्टिविटीज से, उसको टैकल करने के लिए, उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए ये रूल्स आए थे। इसी तरह हैजार्डस एंड अदर वेस्ट्स मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स 2016, ठीक है। अच्छा, जो भी हैजार्डस वेस्ट होता है जैसे केमिकल्स वगैरह होते हैं, उनको हम क्रॉस बॉर्डर कैसे बेसिकली उनकी मूवमेंट होगी, उनको सेफली कैसे हम हैंडल करेंगे जब हम उनको मूव करेंगे फ्रॉम वन बॉर्डर टू अनदर, तो ये बेसिकली डील करते हैं उसके साथ, हैजार्डस एंड अदर वेस्ट्स के साथ। 2016 आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए रूल्स आए थे 2016 में, ठीक। ये गाइडलाइंस देता था हॉस्पिटल्स को या मेडिकल अथॉरिटीज को कि आपको बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे ट्रीट और हैंडल करना है। इसी तरह हमारे पास है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। ई वेस्ट की मैंने बात की थी, इट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो बैटरीज वगैरह, ओल्ड मोबाइल फोन्स, ओल्ड टीवीज वगैरह जो हमारे घर में होते हैं, उनको बेसिकली कैसे हम क्योंकि वो बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आप एक चीज याद रखना, जो इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट जो होता है उनमें एक चीज होती है, एक तो उनमें इंपॉर्टेंट जो ये होते हैं मेटल्स, जैसे अल्युमिनियम हो गया, ठीक है, अल्युमिनियम, कॉपर, इनको हमें एक्सट्रैक्ट करना है क्योंकि ये यूजफुल मेटल्स हैं, ठीक है, बहुत महंगे मेटल्स हैं। दूसरी चीज, उनमें कुछ डेंजरस केमिकल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेड, उनमें मरकरी होता है, ठीक है, उनमें कैडमियम होता है, उनमें लिथियम होता है, ठीक है, बैटरीज में। तो ये सारे डेंजरस जो केमिकल्स हैं ये ई वेस्ट में होते हैं, तो इसलिए बेसिकली इनकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अदरवाइज लेड आपको पता है वाटर पोल्यूशन में, या मरकरी और लेड से जो है वाटर पोल्यूशन होता है, लेड पॉइजनिंग हमने पढ़ी थी वाटर पोल्यूशन में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम इनको केयरफुली एफिशिएंटली मैनेज नहीं करेंगे ई वेस्ट को, तो ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए बेसिकली जो है इस पर मैंने एक क्वेश्चन रखा है, आगे वहां हम डिस्कस करेंगे ई वेस्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022, बैटरी को अलग से, ये भी ई वेस्ट है बैटरी, बट बैटरी वेस्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला इसमें डेंजरस केमिकल्स होते हैं, तो इसकी मैनेजमेंट के लिए रूल्स आए थे 2022 में। स्वच्छ भारत मिशन जो है आपको पता है ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना इंडिया को, इसको 2014 में लॉन्च किया गया था टू मेक द इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री थ्रू सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे टॉयलेट्स वगैरह बना के, और बिहेवियरल चेंज यानी अवेयरनेस क्रिएट करके हम बेसिकली इंडिया को डेफिकेशन फ्री बनाएंगे। ये 2014 में आया था। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट।
इसी तरह वेस्ट टू वेल्थ मिशन, ये आया था 2020 में। इसमें हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को यूज करके बेसिकली वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इनटू एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने पीछे देखा। तो इसके लिए बेसिकली वेस्ट टू वेल्थ मिशन आया था 2022 में। तो ये डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट मिशन बेसिकली इंडिया ने लॉन्च किए हैं वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैंने इसी पर क्वेश्चन लाया था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं इनकी डेट आपसे पूछ रहे हैं कि ये बेसिकली आई थी 2016 में। इसी तरह जो ऐश यूटिलाइजेशन नोटिफिकेशन आई थी कि ऐश को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसको बेसिकली लाया गया था 2021 में। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अभी हमने पढ़ा 2022, और स्वच्छ भारत मिशन आप सबको पता है 2014। तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद रखोगे कि वेस्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो ये आप याद रख लेना। Which of the following statements are correct? सबसे पहला फैक्ट इज Kerala's Kannur district, it became India's first plastic-free district in April 2017. Madras Waste Exchange in India, it is first waste exchange platform. It became the India's first waste exchange platform in 2019. India's first e-waste clinic was established in Bhopal, Madhya Pradesh. Which of the following statement is correct? तो एज यू नो इसका सही जवाब रहेगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जो केरला का डिस्ट्रिक्ट कन्नूर है, ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना इंडिया का जो बेसिकली प्लास्टिक फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया, कब? अप्रैल 2017 में, ये आपको याद रखना है। मद्रास वेस्ट एक्सचेंज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बना, मतलब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वेस्ट का ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप वेस्ट जो रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है, जो रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है, वहां पर जो है ये कबाड़ी वाला जो होते हैं वगैरह, ये बेसिकली ट्रेड करते हैं वहां पर उस वेस्ट की। कहाँ पर? इसके वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया गया मद्रास से, ये चेन्नई में लॉन्च किया गया था 2019 में, आपको याद रखना है। इसी तरह इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बेसिकली ट्रीट किया जाए, प्रोसेस करके उसको हार्मलेस बेसिकली बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए, ये पहला कहां पर लॉन्च किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए 3 क्वेश्चन थे, तो आपके लिए एक ही क्वेश्चन में मैंने इनको बेसिकली फ्रेम किया, इस पर एक क्वेश्चन। अच्छा, इसी तरह हमारे पास आता है दूसरा एनवायरमेंटल इशू जो मैंने आपको बोला था, दैट इज ओवर पॉपुलेशन। ये छोटा सा टॉपिक है, इस पर 1-2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इसमें से ज्यादा चांसेस नहीं है क्वेश्चन बनने की, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओवर पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंटल इश्यूज बिकॉज, ओवर पॉपुलेशन क्यों एज एन एनवायरमेंटल इशू है, ये इसकी समझ आपको एटलीस्ट होनी चाहिए। व्हाई इज ओवर पॉपुलेशन एज एन एनवायरमेंटल इशू? अच्छा, रीजन दिए हैं, इट इंक्रीज द डिमांड फॉर रिसोर्सेज ऑब्वियसली, इट लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन, वाटर स्कार्सिटी, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन वुड बी ऑल ऑफ द, आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। कैसे? जब पॉपुलेशन बढ़ेगी ऑब्वियसली इसके साथ जो रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो इट इज अंडरस्टूड। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन कैसे? जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी उतनी लैंड की हमें ज्यादा नीड पड़ेगी, ठीक है, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स लगाने के लिए, या डिफरेंट रोड्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमें लैंड की नीड पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास लैंड कहाँ से आएगी? हम फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, तो इट विल लीड टू डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, वाटर स्कार्सिटी, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उससे जो ग्राउंड वाटर है, बेसिकली जो ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा बेसिकली पंप किया जाएगा, तो उससे वाटर स्कार्सिटी जो है अल्टीमेटली जो है वो रेज होगी। अच्छा, इसी तरह पोल्यूशन, आपको ज़्यादा, मतलब दिल्ली में आपको पता है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा पोल्यूशन, दिस इज़ ऑब्वियस। अच्छा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगे, उतनी ज़्यादा व्हीकल्स होंगे, मतलब उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज भी जो है इट इज़ ऑल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो ये सारी के सारी चीज़ें जो हैं दीज आर बेसिकली इन्वायरमेंटल इश्यूज जो किससे होते हैं? ओवर पॉपुलेशन से होते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ओवर पॉपुलेशन में आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज ऑन डिफरेंट पॉलिसीज। हमने ओवर पॉपुलेशन को टैकल करने के लिए इंडिया में कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं वो आपको याद रखनी है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, मिशन परिवार विकास, नेशनल हेल्थ मिशन, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट। आपको इनको रेस्पेक्टिव ईयर से मैच करना है। पहले हम इनको देख लेते हैं डिटेल में, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इसको लॉन्च किया गया था 2000 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है डेट। इसका एम क्या था कि हम पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करेंगे बाय 2045, ठीक है, ये एक आपको याद रखना है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अच्छा, मिशन परिवार विकास, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। इनमें उन डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया था जिनमें हाई फर्टिलिटी रेट्स हैं, ठीक है, हाई फर्टिलिटी रेट्स हैं 13 स्टेट्स में, याद रखना 13 स्टेट्स के
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया था जिनमें बहुत ही हाई फर्टिलिटी रेट्स थे। वहाँ पर क्या किया गया, कंट्रासेप्टिव्स को प्रमोट किया गया, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया गया, ताकि हम पॉपुलेशन को उन डिस्ट्रिक्ट्स में हाई फर्टिलिटी रेट्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्रोल कर पाए। तो ये था मिशन परिवार विकास, इसको 2016 में लॉन्च किया गया। अच्छा, नेशनल हेल्थ मिशन आप ध्यान रख लेना, इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। एक तो है हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए, दूसरा इसका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव था वो था टोटल फर्टिलिटी को लाना किस टारगेट पे, 2.1 तक इसको रिड्यूस करना। नेशनल हेल्थ मिशन का ये एक इंपॉर्टेंट टारगेट था, ये आप याद रखना। अच्छा, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है 2021, ये एक बिल आई थी, बेसिकली प्रपोज हुई थी, लेकिन ये एक्ट नहीं बन पाया। इसमें क्या था, बेसिकली 2 चाइल्ड पॉलिसी को प्रमोट करने की बात की, मतलब इसको बेसिकली एज एन एक्ट लेजिस्लेटिव, इसको एज ए लेजिस्लेशन बनाने की बात की गई थी 2 चाइल्ड पॉलिसी को, लेकिन इसका फिर डिफरेंट जो है इसका बेसिकली बैकलैश हुआ बहुत ज़्यादा, तो ये बेसिकली एक्ट नहीं बन पाया, ये पास पार्लियामेंट में नहीं हुआ। तो दिस इज पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021। तो ये था पूरा का पूरा आपका लेक्चर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ से, तो हमने जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट आपका कवर हो चुका है पूरी तरह से अब, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो 5-6 कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे कवर हुए हैं। क्लाइमेट चेंज हमने डिटेल तरीके से डिस्कस किया है, ये भी एक जनरल इशू है। माइनिंग हम कवर कर चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनिमल एंड बर्ड डाइवर्सिटी, पोचिंग, लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन जम्मू कश्मीर, फॉरेस्ट कवर इन जम्मू कश्मीर बेस्ड ऑन एफएसआई असेसमेंट, एयर वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें आपका एक बेसिकली ये हमने कवर नहीं किया अभी, इसमें आपका खाली एक टॉपिक बचता है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कल या परसों आपका कवर हो जाएगा। इसी के साथ ईवीएस का आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इस पर मॉक टेस्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके लिए लाएंगे जब आपका डेट निकलेगा एग्जाम के लिए। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।